जिन की बारात। एक तवील उर्दू हॉरर नावल। बाब एक दावतनामा। फरीहा लाहौर की एक यूनिवर्सिटी में सहाफत की तालबा थी। इसे जिन्नात पर असरार वाक़यात और परछाइयों पर तहकीकी काम का शौक था। एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के पाराने हिस्से में गई तो एक बोसीदा किताब के दरमियान एक तस्वीर गिरी। तस्वीर में एक बारात दिखाई दे रही थी, मगर वो दुल्हा और बाराती इंसान नहीं थे, साए थे, धुंधले, अजीब अलखलकत और चेहरे बिगाड़े हुए। तस्वीर के नीचे लिखा था, छत्तरपुर 1924 जिन की बारात। इसी रात फरीहा के कमरे की खिड़की खुद बखुद खिल गई। बाहर ठंडी हवा के साथ एक कागज अंदर आया, पुराना खून में तर और लरसता हुआ दावतनामा। आपको दावत दी जाती है जिन की बारात में। मकाम छत्तरपुर की पुरानी हवेली। दुल्हन तुम। तारीख आज रात। वक्त जब साए लंबे हो जाएं। बाब 2 छत्तरपुर का गांव। फरीहा को लगा कि ये सब उसकी तहकीक का एक इशारा है। वो तनहा छत्तरपुर जाने के लिए निकली। रास्ता सानसान, दरख्त झुके हुए और हुआ में अजीब सा सन्नाटा था। छत्तरपुर वो गांव था जो ना नक्शे में था ना गूगल पर, सिर्फ पुरानी नस्लों की जुबानों पर। गांव में दाखिल होते ही माहौल बदल गया। लोगों के चेहरे साकित, आंखों में खौफ और खामोश लब। एक बूढ़ी औरत ने इसका हाथ पकड़ा और लरसती आवाज में कहा, वापस चली जा बच्ची, वो दुल्हने नहीं छोड़ते। बाब 3 हवेली। छत्तरपुर की पहाड़ी पर एक पुरानी जली हुई सिया रंग की हवेली खड़ी थी, जैसे वक्त ने इसे छोड़ दिया हो। दरवाजे पर जले हुए लफ्ज थे, यहां दुल्हनें रुखसत नहीं होती, बल्कि दफन होती है। फरीहा ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुई। सन्नाटा, सिर्फ उसके कदमों की आवाज। दीवारों पर खून के हाथों के निशानात, पुराने शादी के जूड़े और एक आईना जिसमें इसका अक्स नहीं था, बल्कि एक दुल्हन, पुरानी सफेद आंखों वाली, सुर्ख लिबास में, बगैर सांस के। बाब 4 बारात आ गई। रात का वक्त 12 बजने वाले थे। पहले ढोलकी की आवाजें आईं, फिर बैन, और फिर जमीन कांपने लगी। हवेली के बाहर एक धुंध उठी और उसमें एक बारात नमूदार हुई। जनवत साए घूमते हुए, उल्टे पीर, जलते जिस्मों वाले। दुल्हा एक सिया आंखों वाला जिन था, जिसका मुंह इंसानी नहीं था। इसने हाथ अलिफाटे आलिफ। हमारी दुल्हन आ गई है। 100 साल का वदा पूरा करने आए हैं। रुखसती का वक्त हो चुका। फरीहा बेहोश हो गई। बाब 5 ख्वाब जिन्नात। बेहोशी में फरीहा को ख्वाब आया। वो 1924 में थी। एक लड़की ज़ोहरा को जबरदस्ती एक जिन से बया दिया जा रहा था। बारात आग की तरह चल रही थी और सब लोग जनवत थे। ज़ोहरा चीख रही थी, मगर किसी ने ना सुना। आखिरी मंजर में ज़ोहरा को जलाया गया और उसकी रूह ने किस्म खाई, मैं हर 100 साल बाद वापस आऊंगी, नई दुल्हन की सूरत में। फरीहा चौंक कर जाग गई। इसके लिबास बदल चुके थे। वही ज़ोहरा वाला सुर्ख अरूसी जोड़ा उसके जिस्म पर था। बाब 6 सच का दरवाज़ा। फरीहा को एक बंद कमरा मिला, जिस पर लिखा था, मत खोलना वरना बारात लूट आएगी। इसने दरवाज़ा खोला। अंदर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, जिंदा मगर नीम मुर्दा हालत में। इसने कहा, मैं आखिरी इंसान हूं जो इस बारात से बचा था। हर 100 साल बाद वो नई रूह लेते हैं। इस बार तुम हो। इसने फरीहा को एक तावीज़ दिया, इसे बारात के वक्त जला देना, वरना तुम हमेशा के लिए उनकी हो जाओगी। बाब 7 आखिरी रसूमात। रात दोबारा शुरू हुई। बारात वापस आई। जिन्नात साए, धुंध, आग और चीखें। दुल्हन तैयार, दुल्हा मुस्कुराता, और फरीहा को बैठा दिया गया। शादी के मंडप में फरीहा ने तावीज़ निकाला, मगर वो हाथ से गिर गया। जिन्नों की हंसी गूंजी। देर हो गई, अब तुम हमारी हो। बाब 8 रूहानी जंग। फरीहा ने अपनी आखिरी ताकत जमा की और दुल्हन का आईना सामने रखा। ज़ोहरा की रूह ज़ाहिर हुई, तो मेरी कुर्बानी बनने आई है।
آ مجھے آزاد کرنے۔ فریحہ نے بلند آواز میں اذان دی۔ زمین پھٹنے لگی، بارات جلنے لگی، جنات چیخنے لگے۔ زہرا کی روح آزاد ہوئی، جن کی بارات راکھ بن گئی۔ باب 9 رخصت۔ صبح ہوئی، فریحہ بے ہوش مگر زندہ تھی۔ حویلی مٹی میں دفن ہو چکی تھی۔ گاؤں کے سب لوگ غائب، بس ایک خط پڑا تھا: تم نے زہرا کو نجات دی، مگر ہر 100 سال بعد کوئی نہ کوئی دلہن پھر بلائی جائے گی۔ خاتمہ 2124۔ ایک نئی لڑکی کمپیوٹر سائنس کی طالبہ ایک پرانی تصویر دیکھ رہی ہے۔ نیچے لکھا ہے: چھترپور 2124 جن کی بارات۔